जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो। देवसैनी एकादशी की कथा मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात योगिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने दंडवत प्रणाम कर राजा ने अपनी शंका ऋषि के सामने प्रकट करते हुए अपने आने का उद्देश्य बतलाया। उस समय सतयुग में ज्ञान ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही होता था और अन्य वर्णों विशेषकर शूद्रों के लिए तो यह वर्जित था और इसे पाप माना जाता था। ऋषि कहने लगे, राजन, आपके शासन में एक शूद्र नियमों का उल्लंघन कर शास्त्र शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी महापाप का खामियाजा तुम्हारी सारी प्रजा उठा रही है। प्रजा को इस विपदा से उबारने के लिए तुम्हें उसका वध करना होगा। लेकिन राजा का मन यह नहीं मान रहा था कि वह मात्र शिक्षा ग्रहण करने को ही अपराध मान लिया जाए। उन्होंने कहा, हे देव, क्या कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे उस निरपराध की हत्या के पाप से मैं बच सकूं? तब अंगिरा ऋषि कहने लगे, एक उपाय है राजन, तुम आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी के व्रत का विधिवत पालन करो। तुम्हारे राज्य में खुशियाँ लौट आएगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो ये थी मेरी देवसैनी एकादशी की कथा, जो आप लोगों को सुनकर बेहद पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी जी की जय हो।
सत्यनारायण भगवान की जय हो। ठाकुर जी की जय हो। धन्यवाद।